ठंड में ना मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म खाया जाए और कुछ टेस्टी भी हो। और आप अगर कभी दिल्ली गए होंगे ना तो वहाँ की जो पुरानी दिल्ली के छोले हैं ना उसका टेस्ट क्या ही बताऊँ मैं। पर हर वक्त तो हम उसे खाने के लिए दिल्ली नहीं जा सकते ना, तो आज हम बनाएंगे घर पे वही पुरानी दिल्ली वाला ऑथेंटिक छोले जो बनता है ब्लैक ग्रेवी में, और उसके साथ बनाएंगे गर्मा गर्म गेहूं आटे की तंदूरी रोटी। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना इतना अल्टीमेट है ना, आप वीकेंड में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाने वाला है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ना 1 कप छोले को मैंने रात भर भिंगा दिया था। बहुत ज़रूरी है कि छोले अच्छे से भींगे। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे एक पोटली का मसाला। तो उसमें डालेंगे 2 चम्मच चाय पत्ती, आधा इंच के करीब दालचीनी, आधा चम्मच अजवाइन, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च जिसे बोलते हैं, और 3 से 4 हरी इलायची। अगर काली इलायची हो तो 1 काली इलायची डाल दीजिएगा, और 2 तेज पत्ते। मेरे पास काली इलायची नहीं थी तो मैंने यूज़ नहीं किया, और 1 सूखी लाल मिर्च। अब इसे हम क्या करेंगे ना, बांध देंगे। ये जो मसाला पोटली है ना, इसी से इस छोले का जो टेस्ट है ना और जो कलर है वो एकदम गजब का आता है। आपने देखा होगा जो पुरानी दिल्ली के जो छोले मिलते हैं ना वो ऑथेंटिक ब्लैक ग्रेवी में बनता है, और वो भी बिना प्याज और लहसुन के। आज हम बस वही जो रेसिपी है ना उसे बनाने वाले हैं। तो ये जो पोटली है ना इसे अच्छे से आपको बांध लेना है, कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिएगा। और अब चलिए छोले को बॉईल करते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले जो भींगे हुए छोले थे ना उसका पानी को फेंक दीजिएगा, एक बार धो लीजिएगा, और उसे डाल देंगे कुकर में। और जितने छोले होंगे ना उसका जस्ट डबल आपको यहाँ पे पानी डालना है। मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ। फिर इसमें डाल देंगे मसाले वाली पोटली, थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक और मिर्च, हल्दी डाल देंगे, और 2 चम्मच डाल देंगे घी। इससे जो छोले हैं ना वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। नमक डालेंगे और पिंच भर डालेंगे बेकिंग सोडा। इससे ना आपके छोले बहुत बढ़िया गलेंगे। 4 सीटी आते तक के इसे पकाएंगे। तब तक के ना हम छोले का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 4 टेबल स्पून जाएगा यहाँ पे धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, लौंग, और 1 चम्मच जाएगा इसमें सौंफ। ये सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से रोस्ट करना है। अच्छे से रोस्ट करिएगा जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसे ठंडा होने देंगे। तब तक के ना हम अपनी तंदूरी रोटी के लिए ना आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, और उसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ शुगर पाउडर। अगर शुगर पाउडर ना हो तो शक्कर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। अब एक बार ना सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आधा कप दही लेंगे। दही कोशिश कीजिएगा हल्का खट्टा वाला लीजिएगा। तो जो यहाँ पे जो तंदूरी रोटी है ना वो बहुत ही बढ़िया बनती है, एकदम जालीदार। दही को ना पहले आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, हाथों से मसल के, ताकि अच्छे से दही और आटा प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए यहाँ पे। और एक बार जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, और इसका हमें यहाँ पे आटा लगाना है। पानी की क्वांटिटी ना एक साथ मत डालिएगा, बैचेस में करके डालिएगा, नहीं तो आटा गीला हो जाता है। ना हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड। एक बार जब आटा हल्का सा यहाँ पे बाइंडिंग कर लेंगे ना आप, तो इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। खाने का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों तेल बस मत यूज़ करिएगा। और इसे ना हम एक बार अच्छे से अब मसलते हुए 3 से 4 मिनट अच्छे से हम इसे गूँथेंगे, ताकि जो आटा है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे गूँथ लिया था। आप देख सकते हैं कैसा है। अब ऊपर से ऑयल लगा के ना इसे 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ढक के। तब तक के देखिए इधर जो हमने मसाला तैयार किया था ना वो मसाला ठंडा हो गया है। इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे ना हल्का दरदरा पीसेंगे, जैसे कि सूजी का टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये मसाले से ना इस छोले का टेस्ट ना एकदम गजब आता है। अब इसमें जाता है एक मसाला वाला ऑयल जिसे कि ना टीरा बोलते हैं। उसके लिए 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच घी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और मिर्च,
और आधा चम्मच हींग। जब ये अच्छे से हल्का सा भून जाएगा ना, फ्लेम ऑफ करके इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये ऑयल ना हमारा जाएगा छोले में, बाद में यूज़ करेंगे। अभी देखिए 4 सीटी हो गया था, तो यहाँ पे ना छोले को हम खोलते हैं, देखते हैं कैसा पका है। देखिए आप कितना बढ़िया इसका कलर आया है, यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया ये गला है। और इसे का जो पोटली हमने डाला था ना, वो हम अब निकाल लेंगे अलग से इसे। और इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसे हम अलग निकाल के रखेंगे। अभी पानी को भी हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, इसे फेंकना नहीं है। पानी निकाल लिया है मैंने। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डाल देंगे ये छोले पानी के साथ। जितना गाढ़ा पतला आपको बनाना है ना, अब छोले यहाँ पे आप बना सकते हैं। छोलों को ना एक बार क्या करेंगे ना, हमें यहाँ पे बॉईल होने देना है अच्छे से। जब इसमें बॉईल आ जाएगा ना, तो हल्का हल्का ना चम्मच की मदद से छोले को ना आप क्रश करते जाइएगा। इससे क्या होगा ना कि जो आपकी ग्रेवी है ना, वो बहुत बढ़िया गाढ़ी बनेगी। बहुत ज़्यादा छोलों को क्रश नहीं करना है, 1 चम्मच जितना। अब इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प। मैंने इमली भिंगा के उसका पल्प निकाल लिया था। और जो हमने ऑयल टीरा प्रिपेयर किया था ना, वो जाएगा 4 चम्मच के जितना। और जो हमने छोले मसाला बनाया था, वो जाएगा 3 से 4 चम्मच। हमें अभी एक साथ नहीं डालना है। इस छोले की खास बात यही होती है कि ये धीमी धीमी आंच पे पकती है और इसका टेस्ट ना बहुत ही गजब का आता है। इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देना है। और अगर ये गाढ़ा होते जाए तो जो छोले वाला पानी है ना, वो डालेंगे। और 1-2 चम्मच मसाला फिर से डाला है मैंने, और 2 चम्मच ऑयल डाला है जो हमने बनाया था। इस तरीके से ना 2 से 3 बार करके आप डालिएगा मसाले और ऑयल को। और यहाँ पे ना मसालों का फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैंने डाला है 1 चम्मच यहाँ पे जैगरी। आप उसकी जगह पे ना शक्कर भी डाल सकते हैं। इसे पकने दीजिएगा कम से कम 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे। उसके बाद देखिएगा आप, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। ये जो छोले की खुशबू है ना, इतनी बढ़िया लगती है ना, बिना लहसुन प्याज के बनती है, पर इसका टेस्ट ना एकदम गजब सा आता है। तो ये छोले तो हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब आइए चलिए छोले के साथ खाने के लिए ना फटाफट तंदूरी रोटी सेक लेते हैं। आप चाहें तो इसे कुलचे के साथ, भटूरे के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। आटा भी अच्छे से सेट हो गया था, तो अब जितनी आपको बड़ी यहाँ पे रोटी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोई ले लीजिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा ताकि ये चकली पे चिपके ना। उसके बाद ना हमें इसे लंबा बेलना है। आप चाहें तो राउंड शेप में भी बेल सकते हैं, मैं हल्का सा ओवल शेप में इसे बेल रही हूँ। हल्का बेलने के बाद ना ऊपर से मैंने यहाँ पे धनिया लगा दिया है, इससे दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी गजब का आता है। आप चाहें ना तो इस स्टेज पे बारीक बारीक काट के ना लहसुन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो उससे ना आपकी गार्लिक तंदूरी रोटी बन के रेडी हो जाएगी। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमें गैस पे सेकना है। अब देखिए, जिस साइड हमने यहाँ पे धनिया लगाया था ना, उसके अपोजिट साइड हम अच्छे से पानी लगा लेंगे। अच्छे से लगाइएगा पानी, और जिस साइड में हमने पानी लगाया है ना, उस साइड को तवे पे रख देंगे और अच्छे से टैप कर देंगे। और फ्लेम को ना एकदम लो रखिएगा। जब ये एक साइड अच्छे से सिक जाए, फूलने लग जाए, तो इसे हमें पलट के तवे को पलटना है और इसको ना गैस के ऊपर हमें सेकना है। आप देख सकते हैं हल्की हल्की ये फूल रही है और इसका कलर कितना गजब का आया है। यकीन मानिए, ये जो रोटी है ना, इतनी बढ़िया लगती है ना, क्या ही बताऊं मैं। झटपट से बन जाती है और आपको लगेगा नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया है। एकदम तंदूरी रोटी का ही टेस्ट आता है। कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे तवे पे सेका है। बस ऊपर से लगा देंगे खूब सारा घी या बटर, आपकी चॉइस है, और हमारी ये गर्मा गर्म रोटी तैयार है। देखिए यहाँ पे ये छोले का जो टेक्सचर है कितना बढ़िया आया है, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा। इसकी जो ग्रेवी है ना, उसका टेस्ट इतना गजब आता है ना कि क्या ही बताऊं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज के लच्छे और थोड़ा सा अदरक के लच्छे, बस तैयार है हमारा ये छोले एकदम खाने के लिए। और अब इसे हम सर्व करेंगे आज तंदूरी रोटी के साथ। इस रोटी के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन एकदम गजब का आता है। तो आप भी ना ये दोनों कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।